बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फ़रमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का वजीफ़ा बताऊँगा। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान और मुख्तसर सा अमल है। दोस्तों, ये जो वजीफ़ा मैं आप हज़रात को बताने वाला हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला के दो मुबारक नामों का वजीफ़ा है। इनकी बरक़ात से अल्लाह तबारक व तआला आपके वहमो गुमान से भी बहुत बुलंद आपको नवाजेगा। तो दोस्तों, जो हज़रात रोज़ी रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, जो रोज़ी रोज़गार के तंगी के मसाइल का सामना कर रहे हैं और जो दोस्त जॉब के हवाले से परेशान हैं, अगर उनकी जॉब छूट गई है या उनके पास कोई नौकरी का सिलसिला नहीं है, रोज़ी रोज़गार का नौकरी का कोई सिलसिला नहीं है, या किसी दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ अर्सा कहीं पर नौकरी करता है फिर छूट जाती है, तो उन दोस्तों को भी चाहिए इस वजीफ़े को हमेशा के लिए पढ़ने का मामूल बना लें। वरना दोस्तों, आप हज़रात में से जो भी रोज़ी रोज़गार के हवाले से, रिज़्क़ में बरकत के हवाले से, अपने माल में बरकत के हवाले से वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो इन मुबारक अल्फाज़ों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेपनाह माल व दौलत अता फ़रमाएगा। उनके रोज़ी रोज़गार में उनकी सोच से भी बहुत बुलंद बरकत होगी। वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करने वाले बन जाएंगे। लेकिन जब भी दोस्तों आपको ये वजीफ़ा करना है, तो आपको रब ताला की ज़ात पर यकीन करना है कि हम अल्लाह की बारगाह में मांग रहे हैं, उसकी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, तो दोस्तों रब का करम ज़रूर होगा। तो दोस्तों, इस अमल को सिर्फ़ एक वक्त करना है। अगर आपके पास फजर का वक्त है, फजर की नमाज़ के बाद आप आसानी के साथ कर सकते हैं, तो आप फजर की नमाज़ की अदायगी के बाद करेंगे, या अगर आप इसके अलावा ज़ुहर की नमाज़ के बाद करना चाहें तो उस वक्त करेंगे, मगरिब के बाद करना चाहें उस वक्त, तरावी के बाद करना चाहें उस वक्त करेंगे, या आप तहज्जुद के वक्त करना चाहें उस वक्त करेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, शुरू में ही आपने जो वक्त सेलेक्ट करना है उसी वक्त ही आपको ये अमल करना है। तो दोस्तों, वैसे तो इस अमल को आप हमेशा हमेशा के लिए कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बस आपके रोज़ी रोज़गार में बरकतें वुसाते हों, आपके माल व दौलत में बरकत हो, आपके कारोबार में बरकत हो, और आप इस रमज़ानुल मुबारक में कोई मुख्तसर सा छोटा सा अमल करना चाहते हैं, तो इस अमल को कर लें। करना ये है दोस्तों, कोई एक वक्त आपके लिए जो आसानी हो उस वक्त को मुकर्रर कर लें। आपने अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपने 111 मरतबा या रहमानु या रहीमु, या रहमानु या रहीमु, इसको 111 मरतबा पढ़ना है। ये अल्लाह तबारक व तआला के इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। तो फिर उसके आखिर में 11 बार फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के इन मुबारक नामों का सदका मांगना है। अल्लाह की बारगाह में इन मुबारक नामों का वास्ता देकर मांगना है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है रब की ज़ात पर, जब आप खुलूस दिल से रब की ज़ात पर उम्मीद रखते हुए, उसकी रहमत पर उम्मीद रखते हुए यकीन के साथ अल्लाह को याद करेंगे इस रमज़ानुल मुबारक में, तो अल्लाह तबारक व तआला का इनाम व इकराम आपको ज़रूर नसीब होगा। दोस्तों, ये था इस रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का वजीफ़ा।
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।